बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 13.3 कैलकुलस की, और इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वो ये वाला है, यूज़ पोलर कोऑर्डिनेट्स टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। तो 13 क्वेश्चन है हमारे पास फॉर BS फिज़िक्स है हमारे पास। ये डबल सेकंड सेमेस्टर के लिए x के प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 dA R इज बाउंडेड बाई द, उसने सर्कल का लफ्ज़ खुद लिख दिया है और आपके लिए थोड़ा सा एक स्टेप ईजी हुआ। एक तो हमने इसकी लिमिट खुद फाइंड करनी है, और नंबर 2 इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास एक्स वाई, इन्हें कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होते हैं आर थीटा, इन्हें कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये फर्स्ट ईयर में एक जगह पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर भी, हम भी इनका जिक्र नहीं करते, चूँकि वो किसी और सेंस में आते हैं, वहाँ पे आगे पोलर का कोई जिक्र नहीं होता, तो होते पोलर ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 9, ऐसे हम लेते थे, ये x है, ये y है, ये x है, इसे हमने r लिया था, इसे थीटा लिया था। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के दो रास्ते हैं, या ऐसे xy या फिर r थीटा, ये भी इसी के कोऑर्डिनेट्स हैं। जब ये लेंगे तो देखें x ओवर r क्या आएगा? साइन थीटा। y ओवर x ओवर r मैंने क्या लिखा? कास थीटा। y ओवर r साइन थीटा। तो x क्या आएगा? r कास थीटा, और y क्या आएगा? दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई होते हैं कार्टेशियन। r थीटा दिया गया हो, पोलर दिया गया हो, तो कार्टेशियन कैसे फाइंड करना है ये, और अगर एक्स वाई दिया गया हो वो कैसे फाइंड करना है? देखिए, इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करें तो आएगा एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर का, तो का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। तो आर स्क्वायर क्या आया? तो आर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर थीटा भी निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं डायरेक्ट। इन दोनों को डिवाइड करें, इसे ऊपर रखें, इसे नीचे, तो तुम्हारे पास आएगा tan ऑफ थीटा y ओवर x। तो थीटा क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ये दोनों हैं पोलर से कार्टेशियन में जाने के लिए, ये हैं कार्टेशियन से पोलर में जाने के लिए। एक बात तो ये हो गई। अगली बात, जब हम कार्टेशियन में होते हैं, प्लेन में होते हैं, तो ये जो DA है, जैसे हमारे पास कोई हम बीच में रेक्टेंगल लेते हैं, तो ये x है, ये y है, तो इसका एरिया क्या आता है? x इंटू y। और अगर ये स्मॉल बहुत छोटी हो, dx हो, और ये dy हो, तो इसका DA फिर क्या आता है? dx और dy। पोलर में जो DA है ये आता है r d थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको लहदा फिर आर्टिकल में समझाना पड़ेगा। तो DA किसके बराबर है? r d थीटा। एक बात तो ये याद रखें, यहाँ क्या आएगा? r d थीटा। अगली बात, अब ये जो सर्कल है, ये वाला है, इसका इल्म होना चाहिए। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, और रेडियस इसका 4 है, सॉरी 2। इसको ऐसे लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये सर्कल कब ट्रेस होता है? अब ज़रा गौर कीजिएगा। सर्कल जब उस वक्त ट्रेस होता है, मैं इधर हूँ पूरा, जब मैं पूरा एक रेवोल्यूशन चक्कर लगाऊंगा तो कंप्लीट होगा। जब पूरा चक्कर लगाऊंगा तो एंगल थीटा कितना बनेगा? 2 पाई। स्टार्ट में कितना था? 0 से 2 पाई। और इसका रेडियस सर्कल का कितना है? 2। ये भी 2 है, ये भी जो भी लेंगे 2। तो ये देखें, अब मैं आता हूँ सवाल की तरह। ये बातें थी आपको समझाने के लिए। ये जो हमारा है, हम इसको लिखें कि यूँ कर लें, यूजिंग
x इज इक्वल टू आर काज थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये जो आपका है क्वेश्चन, ये हमारे पास आएगा ये चीज़ डी ए। लिमिट में बाद में लेता हूँ। अभी मैंने आपको बताया ये आर स्क्वायर के बराबर है, पावर 3/2, और डी ए क्या है, आर डी थी, बाहर डी थीटा है, इधर मैं अभी चलो आर लिख देता हूँ। अब ये आएगा 0 से 2 पाई बाहर वाली, और रेडियस आर वेरी कर रहा है 0 से लेके 2 तक, और ये बनेगा हमारे पास 2 से 2 गया r³ इंटू आर डी थीटा। ये आया 0 से 2 पाई, और ये आया 0 से 2, r³ आर कितना हुआ, r4 डी थीटा। पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, 0 से 2 पाई, ये आएगा r5/5, और इधर क्या आएगा 0 से 2 डी थीटा। अब जब लिमिट पुट करेंगे दिस, ये मैं लाइन पक्की लगा, 0 से 2 पाई और इधर पुट करना है 2, तो ये होगा 2⁵/5 और डी थीटा। 2⁵ क्या होता है, 32/5। तो बेशक ये सारा कांस्टेंट है, बाहर है ले 0 to 2 पाई डी थीटा। क्या आएगी इंटीग्रेशन, थीटा 0 से 2 पाई, और ये आएगा 32/5, 2 पाई -0, ये 0 है, तो 2 पाई 0 क्या 0, 2 पाई मल्टीप्लाई होगा 32 से, 64 दिस इज आवर आंसर। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आज हम 2 ऐड करेंगे, कल हम 2 इवन करेंगे, और ये मैंने किया 13, अब मैं करता हूँ 15। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, और 15 में वो बुक वाला कह रहा है, ये है इंटेग्रल ये r x² प्लस y² डी। क्या लिखा है मैंने, x² प्लस y² डी ए, where r is the annular region bounded by x² plus y² is equal to a² and x² plus y² is equal to b² such that उसने दी है 0 is less than a is less than b। इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, ये बात याद रखें, पहले था x² plus y² is equal to 2 का स्क्वायर, वो सर्कल था रेडियस 2, ये भी सर्कल है रेडियस a है, ये भी सर्कल है रेडियस b है, a b से स्मॉल है, तो ये सर्कल छोटा है, ये सर्कल बड़ा है, सेंटर दोनों का 0 0 ओरिजिन पे है। अगर हम इसको इस तरह पहले सीख लें फिर आगे चलते हैं। ये है हमारे पास एक सर्कल, ये ले और दूसरा सर्कल है ये वाला, इसका रेडियस a है, इसका b है, तो हमने स्टार्ट कर रहे हैं एनुलर रीजन बाउंडेड बाय ये वाला रीजन है, और देखिए इस का रेडियस कितना है a, टोटल का कितना है b, तो जब ये रीजन लेंगे तो यहाँ पे रेडियस a है, यहाँ पे b है, तो रेडियस के लिए हमारी जो होगी r के लिए लिमिट r वेरीज फ्रॉम a टू b। बात समझ आ रही है। अब इस रीजन, इस सर्कल के अंदर वाले रीजन की बात नहीं हो रही, बाउंडेड बिटवीन 2, इधर आ जाएंगे, ये a है, अब ये टोटल रेडियस है b, ये है a, ये कितना होगा a से लेके b, और इसका डिस्टेंस होगा b माइनस है, इसमें r वेरी करेगा a से और जाएगा कहाँ तक b तक। और उसी तरह ये दोनों सर्कल कब ट्रेस होते हैं, जब थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई।
तो ये तो थी दो बातें बतानी। अब हम आते हैं ये यहाँ पे यूजिंग x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 pi एंड r वेरीज। आप वो दोनों डायग्राम भी बना लेना जो मैंने अभी बनाई थी इधर, ये और ये। r वेरीज फ्रॉम a to b। तो फिर हम लिखेंगे 10। ये जो है हमारा क्वेश्चन r एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी, ये आ जाएगा r। सारा काम मैं एक स्टेप में नहीं करता। एक्स स्क्वायर क्या है, मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा, तो ये आएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, डी ए आर डी थीटा। मेरा ख्याल है कि आप फॉलो कर रहे होंगे सारे। और अब हम चलते हैं ज़रा मज़ीद आके, मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। तो 100 मैं लिखूँगा, ये जो है हमारा ये इंटेग्रल आर। अब इधर जो मेरा ख्याल है ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी, तो ये हमारा बन जाएगा 0 से 2 पाई। और आर वेरीज है a to b, और ये कट जाएगा, तो ये आएगा कास स्क्वायर थीटा आर डी आर डी थीटा। क्या आएगा, आर डी थीटा। दिस इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। अब इसकी इंटीग्रेशन आर के आर स्क्वायर बाई 2 कास स्क्वायर थीटा इधर लिख लें a to b डी थीटा। और a और b की वैल्यू थीटा में नहीं पुट करनी, कहाँ पुट करनी है, आर में। मैं यूँ कर देता हूँ आपको, 0 to 2 पाई कास स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मैंने लिया। पीछे क्या रह गया, आर स्क्वायर, वो पुट करेंगे तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। बाकी बचा 0 to 2 पाई कास स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कास स्क्वायर सेकंड ईयर में कई जगहों पे आते हैं इसकी इंटीग्रेशन, तो ये आएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। कास स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कास 2 थीटा ओवर 2, 0 से 2 पाई। इसका क्या फार्मूला है, 1 प्लस कास 2 थीटा। ये 2 इधर आके क्या बनेगा, 4, 0 से 2 पाई 1 प्लस कास 2 थीटा। तो ये क्या आया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन थीटा और उसकी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 0 से 2 पाई। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और अब ये वैल्यू जब पुट करेंगे ये आएगा 2 पाई। इधर 2 पाई पुट करेंगे, साइन 2 पाई पे साइन 0 पाई 2 पाई सब 0 होता है। और जब माइनस लेंगे ये 0, और इधर माइनस लेंगे तो साइन 0 पे भी 0। तो हमारे पास आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 पाई डिवाइडेड बाई 4। और क्या आंसर आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 पाई। बाकी इंशाल्लाह ताला कल करेंगे।